तो चलिए आज हम चर्चा तो करेंगे ही और तमाम बड़ी जानकारी आपको देंगे ही चुनाव आयोग के अधिकार के बारे में। चुनाव आयोग क्या चुनाव टाल सकता है क्या वाकई में? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की टीम यूपी के दौरे पर है, 3 दिनों का ये दौरा है, तो क्या वाकई में चुनाव आयोग के पास अधिकार है चुनाव टालने का? लेकिन उससे पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि क्या वाकई में चुनाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, क्या यहां पर चुनाव वाकई में कराए जाने चाहिए इस कोरोना काल के दौरान? तो इस पर हम आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है सरकार के लिए भी और हम सभी के लिए। तो आपकी राय के जरिए हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ये फैसला ठीक होगा अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव को टालता है। 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, जो बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, जो बड़ी रैलियां हो रही हैं, जो बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। अवधेश चौधरी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको भी सादर प्रणाम अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बागी बलिया की तरफ से आपको सादर प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम, अभिनंदन। अवधेश जी का कहना है कि चुनाव जरूरी है। अच्छा अवधेश जी, आपसे ये सवाल है कि कोरोना काल चल रहा है और ये देख रहे हैं आप, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम हालांकि चर्चा कर रही है, मीटिंग हो रही है, तो क्या चुनाव क्यों जरूरी है? आपने ये जो बात कही है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी लग रहा है आपको। बिल्कुल, आप जैसा कि आपने अपने नाम के आगे समाज सेवी लगा रखा है, तो यहाँ पर जनक दुलारी राजपूत, नमस्कार जनक जी। अनुज तिवारी, नमस्कार अनुज। तो आपसे आपका फैसला जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय है चुनाव कराने जाने को लेकर? क्या वाकई में चुनाव कराए जाने चाहिए आपके प्रदेश में, या फिर आपके प्रदेश में नहीं हो रहे हैं चुनाव तो इन 5 राज्यों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव वाकई में कराया जाना चाहिए? तो आपकी राय जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय बताइए। तो चलिए तब तक साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाते हैं, तब तक आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए और तैयार रखिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में चुनाव आयोग को चुनाव टालने का फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि यूपी समेत अन्य राज्यों के जो चुनाव है वो टाले जाएंगे या फिर नहीं टाले जाएंगे, ये तो चुनाव आयोग समीक्षा के बाद ही तय करेगा, जैसा कि टीम पहुंची हुई है लखनऊ में। लेकिन ये जानना जरूरी है कि चुनाव कब और कैसे टाले जाते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको लेकर क्या नियम है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, आपकी राय भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी अपना यहाँ पर हमें आप राय बताइए। कृष्णा पांडे का कहना है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अक्सर टिप्पणी में यही कहा जाता है, और अभी हाल ही में हाई कोर्ट की ओर से भी यही बात कही गई है कि देखिए रैलियां और जनसभाएं तो होती रहेंगी। सुझाव के तौर पर यही हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि रैलियां और जनसभाएं तो होती रहेंगी, चुनाव टालने पर फैसला ले, चुनाव टालने पर विचार करे केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन। तो कृष्णा पांडे की राय है कि जान है तो जहान है, जैसा कि इनका साफ संकेत है कि चुनाव को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और अवधेश का कहना है कि चुनाव जरूरी है। तो बाकी सबको भी मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आपको ये बताते जाते हैं कि क्या नियम है चुनाव टालने के, किन परिस्थिति में चुनाव टाले जा सकते हैं। देखिए, अवधेश चौधरी का कहना है कि पहले से चुनाव 5 साल पर होता आ रहा है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए तो चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग बहुत ही सोच समझ कर देखिए निर्णय लेगा अवधेश। और बिल्कुल, चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेगा, और जो भी फैसला लेगा अच्छा ही होगा। तो इसी के लिए ये टीम पहुंची हुई है। तो देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए। पूरा अधिकार होता है चुनाव आयोग को कि चुनाव कब कराना है, कैसे कराना है। तो संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है, और इसके अलावा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52, 57 और 153 में चुनाव को रद्द करने या टालने का फैसला लिया जा सकता है। ये बात कही गई है इन धाराओं में। एक बार फिर से आपको ये अधिनियम बता देते हैं। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52, 57 और 153 में चुनाव को रद्द करने या फिर टालने की बात कही गई है, और इसके अलावा 324 के तहत चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग स्वतंत्र है। तो
अब कब कब डाले जा सकते हैं चुनाव? सबसे पहले कैंडिडेट की मौत पर। आपको याद होगा 2018 में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों में ही चुनाव हुए थे, जबकि एक विधानसभा सीट पर चुनाव टाल दिया गया था। बड़ी वजह क्या रही थी, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो 1951 की धारा 52 में खास प्रावधान ये दिया गया है कि अगर चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद किसी भी समय किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव टाला जा सकता है। देखिए, यही एक बड़ी वजह रही थी कि 2018 में जब राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 199 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि उनमें से एक विधानसभा सीट पर एक कैंडिडेट की मौत हो गई थी, निधन हो गए थे। लेकिन इसके लिए देखिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का निधन हो जाता है तो वहां पर उस विधानसभा सीट पर आखिर चुनाव क्यों टाला जाना चाहिए, किन परिस्थिति में टाला जाना चाहिए। परिस्थिति ये रहेंगी कि अगर कैंडिडेट का पर्चा सही तरीके से भरा गया है, ठीक है, और उसने चुनाव से नाम वापस ना लिया हो, मरने की खबर वोटिंग शुरू होने से पहले ही मिल गई हो, और मरने वाला कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त पार्टी से हो। मान्यता प्राप्त पार्टी से मतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी ने 6% तक वोट हासिल किए हों, 6% वोट हासिल किए हों। तो यही एक वजह रही थी कि 2018 की विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 में से 199 सीट पर ही चुनाव हो सके थे, और जिसमें कि एक बीएसपी उम्मीदवार की मौत वोटिंग से पहले हो गए थे, जैसे मैंने आपको ये नियम बताया। बिल्कुल, अवधेश का कहना है कि नियम के हिसाब से चलना सबके लिए हित की बात है। बिल्कुल, यहाँ पर नियम के हिसाब से ही चलना चाहिए, हम सभी को नियम के हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरा नियम है दंगा फसाद या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। देखिए, अगर 1951 की धारा, जैसा कि मैंने आपको 3 धाराएं बताई हैं, ये आप जहन में रखिएगा। 1951 की धारा 52, 57 और 153, इसमें चुनाव टाले जा सकते हैं। तो 151 की धारा देखिए, प्राकृतिक आपदा, इसे आप जोड़ कर देख सकते हैं मौजूदा स्थिति को। बिल्कुल, अब देश का जो बार बार उनका कहना है कि ऐसी कोई विपत्ति ना आए हमारे बीच, ऐसी कोई घड़ी ना आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अवधेश। तो अगर कोई हिंसा होती है, दंगा होता है या फिर प्राकृतिक आपदा हो तो चुनाव टाला जा सकता है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। राजेश कौल का कहना है चुनाव बैलेट पेपर से करवाएं, चुनाव आयोग चाहे जब करवाए। ठीक है, आपका भी यहाँ पर मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार तमाम पार्टियों की ओर से भी ये बात कही गई है ईवीएम से ना कराकर पुराना तरीका अपनाया जाए। लेकिन देखिए, एक बात ये भी कही जाती है राजेश जी कि अब जो हम समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उनमें वोटों की जो गिनती होती थी काफी समय लग जाता था। लेकिन देखिए, अब जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुए हैं तो वोटों की गिनती में समय की बचत होती है। गुड मॉर्निंग बबलू कुशवाहा, आप भी अपना मत रखिए। हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका मत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं कराए जाने चाहिए? एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, उनसे एक बार फिर से यही सवाल कि चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं कराए जाने चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बबलू कुशवाहा का कहना है कि वो यूपी से है। ठीक है, और देखिए, अगर चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, जैसे कि मतपेटी या फिर वोटिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ की खबर आती है, तो उस स्थिति में भी चुनाव आयोग को चुनाव टालने का फैसला लेना पड़ता है। देखिए, इस वजह से वोटिंग रोकी जा सकती है कि क्योंकि ज्यादातर चुनावों में ईवीएम से ही काम लिया जाता है, आप सभी को पता है। और अगर हालात ठीक नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा नहीं है और गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो उस स्थिति में भी चुनाव आयोग को चुनाव टालने पड़ते हैं। ये है प्रावधान 58 में 1951 धारा, आप ये याद रखिएगा, अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत ये प्रावधान है। पैसों के दुरुपयोग या वोटर्स को घूस देने पर ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव आयोग चुनाव टाल सकता है। बबलू कुशवाहा का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। अच्छा, ठीक है, आप सभी का ये जो मत है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, ये भी कई पार्टियों का अब तक कहना रहा है, क्योंकि कई पार्टियों को अब तक लगा है कि ईवीएम की वजह से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। सुरेंद्र सोनी का कहना है कि चुनाव टाला जाना उचित नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन तो तब
इन परिस्थितियों में लगता है जब मुख्यमंत्री चुनना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल चुनाव टाला जाना उचित है, सुरेंद्र सोनी का ये कहना है। और कई लोगों का कहना है, जैसे कि श्याम सुंदर शुक्ला है, उनका कहना है कि जान है तो जहान है, इसलिए चुनाव टाल देना चाहिए। कई लोगों का ये मत है कि चुनाव को टाल देना चाहिए और कई का ये कहना है कि चुनाव टाला नहीं जाना चाहिए। विशाल कश्यप का कहना है कि चुनाव नहीं टाला जाना चाहिए। तो फिलहाल ये तो चुनाव आयोग के ऊपर ही निर्भर करता है। जो बैठक हो रही है, जाहिर तौर पर सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, सभी पार्टियों से धीरे धीरे कर फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा। तो जैसा कि हमने साथ ही साथ आपको नियम भी बताए हैं कि चुनाव आयोग किन परिस्थितियों में चुनाव टालता है। अवधेश चौधरी का कहना है चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम मशीन से हो, जनता का मत है। बिल्कुल देखिए, कृष्ण पांडे का कहना है कि अगर कोरोना काल में चुनाव भी हो तो पार्टी को अपना प्रचार प्रसार भीड़ इकट्ठा करके ना करे, जनता का जीवन का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने कृष्णा पांडे की। जिस तरीके से भीड़ हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, इस पर तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर विचार करना चाहिए। सिर्फ एक ही राजनीतिक दल की बात नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस समय जनसभाओं पर पूरा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने से बचना चाहिए। चलिए, और इसके अलावा आखिरी जो परिस्थिति है वो भी हम आपको बता देते हैं कि वोटर्स को घूस देने पर या फिर दुरुपयोग करने पर। ज्ञानेश मिश्रा का कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। देखिए, आप में से कई का ये ओपिनियन है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। फिलहाल मेरा सवाल ये है कि ज्ञानेश जी, कि चुनाव होना चाहिए या फिर टाल देना चाहिए? क्या आपका कहना है कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ये मेरा सवाल नहीं है, तो फिलहाल चुनाव आयोग पर ही निर्भर करता है कि वो कैसे चुनाव कराता है, और ये भी चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि चुनाव टाला जाना चाहिए या नहीं टाला जाना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है कि चुनाव को टाला जाना चाहिए या फिर सही है चुनाव तय समय पर कराना? देखिए, और चौथा नियम है कि अगर किसी जगह पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, वोटर्स को घूस दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव को टाला या फिर रद्द किया जा सकता है। ये प्रावधान 324 में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें रही जिन पर हमने चर्चा की है, और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। जितेंद्र कुमार, जाते जाते जितेंद्र कुमार का भी कहना है कि नहीं टाला जाना चाहिए चुनाव। देखिए, कई लोगों का आप में से कहना है कि टाला नहीं जाना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से कराना जाना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव को भी आप सभी ने देखा, जो उन्होंने सुझाव दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि चुनाव टाले जाने पर ही विचार करें, और आप में से भी कई का कहना है कि नहीं टाला जाना चाहिए। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जो रैलियां और जो जनसभाएं हो रही हैं तमाम पार्टियों की ओर से, क्या इस पर रोक लगेगी? क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि चुनाव अगर कराया जाएगा और उसमें सावधानी बरती जाए, कोरोना नियमों का ठीक तरीके से पालन कराया जाए, तो ये तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, संदीप कुमार यादव का कहना है नहीं टालना चाहिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये कहना है कि चुनाव को नहीं टाला जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये मत आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से कई ने कहा कि चुनाव को नहीं टालना चाहिए। चलिए, ठीक है, आप सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, तो चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना ओपिनियन रखा। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नए विषय के साथ, तब आपसे फिर से चर्चा करते हैं। इजाजत दीजिए।